तो आप सभी का टॉप जीके चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये क्लास साइंस की रहेगी, स्पेशली जूनियर अकाउंटेंट को टारगेट करते हुए मैं पूरी साइंस आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी ऑप्टिक्स से रिलेटेड पूरी इसमें हम लोग जानकारी एकत्रित करेंगे। लाइट क्या है, वेव्स क्या है, तरंग क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का ध्रुवण, और तरंग क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, यांत्रिक तरंग क्या होती है, यांत्रिक तरंगे क्या होती है, लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इन सब के बारे में हम लोग विस्तृत से वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ऑप्टिक्स की, जिसमें ऑप्टिक्स मीन्स प्रकाश का उसके गुणों से संबंधित अध्ययन करने की शाखा ऑप्टिक्स होती है। जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी जैसे जूलॉजी, जूलॉजी वगैरह होता है, तो उनकी ब्रांचेज होती है। तो वैसे ही फिजिक्स में एक ऑप्टिक्स, प्रकाश की उसकी एक शाखा है, तो उसका अध्ययन करने की, प्रकाश से रिलेटेड उनके जो गुण हैं उनका, उनकी स्टडी करने की शाखा ऑप्टिक्स कहलाती है। इसमें पहला बिंदु है लाइट, प्रकाश। प्रकाश एक क्या, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है। ये विद्युत चुंबकीय नेचर की होती है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सन, सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य होता है, सूर्य, सन, ठीक है। प्रकाश ड्यूअल नेचर, प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। ये कण के समान भी व्यवहार करता है और तरंग के समान भी व्यवहार करता है। प्रकाश का कण सिद्धांत, कणिका सिद्धांत, और प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का कण सिद्धांत न्यूटन द्वारा प्रतिपादित है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस, जिन्हें हाइगेंस भी कहते हैं, तो उनके द्वारा प्रतिपादित है। प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है। प्रकाश की प्रकृति है वो कण और तरंग। प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है, यानी ये ड्यूअल नेचर का होता है, ड्यूअल नेचर का होता है। इसमें एक तो होगा कण के समान और एक होगा तरंग के समान। कण के समान और तरंग के समान। कण के समान प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन की देन है, और प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो हाइगेंस या हाइजेंस ने दिया था। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे तरंग, वेव्स क्या, तरंग क्या है। चलिए, किसी माध्यम के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करते समय माध्यम में जो उत्पन्न विक्षोभ या विरूपण उत्पन्न होता है। जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इसके बीच में कुछ अवरोध या रुकावट पैदा होगी, तो ये रुकावट ही क्या है, तरंग है। तो इसको यही क्या, तरंग कहलाती है। मतलब तरंग, तरंग को गुजरने के लिए, तरंग को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए जो माध्यम होता है उनको गति करने के लिए, जब ये गति करेंगे तो इनके बीच में जो विक्षोभ, जो विरूपण उत्पन्न होगा, उसे क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंगें दो प्रकार की होती है, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरंग ऐसी तरंगें जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे जल तरंगें, ध्वनि तरंगें, और भूकंप तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें। हम लोग रस्सी को देखते हैं ना, रस्सी को ऐसे ऐसे करते हैं तो रस्सी में उत्पन्न तरंगें। जैसे जल तरंगें, जल में, ये मान लीजिए कोई तालाब है, इसमें पत्थर फेंका तो पत्थर के कारण जो लहर तरंगे उत्पन्न होगी, तो ये जल तरंगे होगी। ध्वनि तरंगे, भूकंप, भूकंप तरंगे, रस्सी में उत्पन्न तरंगे, ये यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव्स है। नॉन मैकेनिकल वेव्स ऐसी तरंगे जिन्हें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश को वहाँ पे क्या बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो ये यहाँ पे आ गए विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे देखते हैं कौन कौन सी है। विद्युत चुंबकीय तरंगे में गामा वेव्स, गामा तरंगे, इनका उपयोग कीमोथेरेपी, कैंसर उपचार में होता है। एक्सरे, इसकी खोज रोंटजन ने की थी, रोंटजन ने की थी।
इनका उपयोग चिकित्सा प्रणाली में और सुरक्षा प्रणाली में भी होता है, सिक्योरिटी में भी होता है। यूवी रेज इनका उपयोग बैक्टीरियल उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दृश्य विजुअल तरंगें, जैसे बल्ब हो गया, विजुअल मतलब देखना, दृश्य, ट्यूबलाइट हो गया, हेलोजन्स हो गए, इनमें इनका प्रयोग होता है। अवरक्त इंफ्रारेड, इनका उपयोग रिमोट सेंसिंग में, टीवी रिमोट, हम लोग जो टीवी रिमोट यूज़ करते हैं उसमें अवरक्त तरंगें इंफ्रारेड का प्रयोग होता है। माइक्रोवेव तरंगें, माइक्रोवेव उपकरण देखे होंगे आपने, जिनमें भोज्य पदार्थों को गर्म किया जाता है, तो माइक्रोवेव तरंगें। रेडियो तरंगें सूचना और संचार व्यवस्था में, जैसे एफएम टीवी एफएम मोबाइल वगैरह, तो इनमें इनका उपयोग होता है। अब प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन द्वारा प्रतिपादित है। इसमें परछाई का बनना, विद्युत फोटोन प्रभाव, ये प्रकाश के कणिका सिद्धांत है। तो विद्युत फोटोन प्रभाव पूछ सकते हैं, विद्युत फोटोन प्रभाव किस सिद्धांत से संबंधित है, तो विद्युत फोटोन प्रभाव कणिका सिद्धांत से संबंधित है। विद्युत फोटोन प्रभाव आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित है, आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित है। चलिए, प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ये हाइगेंस द्वारा प्रतिपादित है। इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और प्रकाश का व्यतिकरण, ये जो घटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का विवर्तन है, प्रकाश का प्रकीर्णन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, प्रकाश का व्यतिकरण, ये प्रकाश के तरंग सिद्धांत से संबंधित है। तो निम्न में से कौन तरंग सिद्धांत से संबंधित है, कौन नहीं है, तो इनके बारे में भी आप अवगत रहें, मेंटली प्रिपेयर रहें। चलिए, अब देखते हैं हम लोग यांत्रिक तरंगें। ऐसी तरंगें जिन्हें गुजरने के लिए, यात्रा करने के लिए या गति करने के लिए किसी माध्यम मीडियम की आवश्यकता होती है, उन्हें यांत्रिक तरंगें कहते हैं। यांत्रिक तरंगें जैसे ध्वनि, भूकंप और प्रकाश तरंगें। अब यांत्रिक तरंगें भी दो प्रकार की होती, एक तो अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुप्रस्थ जो माध्यम के कण है, वो तरंग की गति के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत, जैसे रस्सी में उत्पन्न तरंगें, प्रकाश तरंगें। तो प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें और रस्सी में उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें। अनुदैर्ध्य तरंगें, ऐसी तरंगें जिन्हें माध्यम में गति करते समय ये अनुदिश या समानांतर कंपन करते हैं, जैसे ध्वनि तरंगें, रस्सी में स्प्रिंग, जैसे आपने स्प्रिंग को कभी देखा होगा, तो स्प्रिंग को जैसे ही यहाँ पे कुछ लोड है, इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो ये इसी दिशा में बार बार कंपन करेगी, इसी दिशा में बार बार कंपन करेगी। तो स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें ध्वनि तरंगे भी अनुदैर्ध्य है। अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ से आप याद रख सकते हैं प्रकाश, अनुप्रस्थ प्रकाश, अनुप्रस्थ प्रकाश। और अनुदैर्ध्य मतलब अनुदैर्ध्य ध्वनि। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत है वो थॉमस यंग ने दिया था, और विद्युत फोटोन प्रभाव है वो आइंस्टाइन ने दिया था। तो प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत थॉमस यंग द्वारा प्रतिपादित है, विद्युत फोटोन प्रभाव आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित है। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश का वेग है वो, प्रकाश का वेग माध्यम की प्रकृति, माध्यम की नेचर पर निर्भर करता है। प्रकाश का वेग माध्यम की नेचर पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं, प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में कितना होता है, वायु में होता है 2.91 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बर्फ में होता है 2.29 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। पानी में होता है 2.25। कांच में होता है 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड।
हीरे में होता है 1.25। तो निर्वात में सर्वाधिक होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायु में प्रकाश की गति है वो 2.91 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और बर्फ में होता है 2.29, पानी में होता है 2.24, और कांच में होता है 2.00 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और हीरे में होता है 1.25। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। प्रकाश का वेग है वो, प्रकाश का वेग किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? मीडियम के घनत्व डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रकाश के वेग को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कुल 499 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट और 19 सेकंड। और प्रकाश के वेग का चंद्रमा का वेग वो पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कुल 1 मिनट 28 सेकंड लगते हैं। सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत वाइट लाइट होती है, वाइट। ओके, ये 7 रंगों से मिलकर बना होता है विबग्योर। हम सबको पता है विबग्योर बैंगनी, वी का विबग्योर, वी बैंगनी, आई इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए आगे का पोर्शन है वो कंटिन्यू में रखूँगा। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।